बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को उत्तर प्रदेश के रामपुर सिविल जज ने 1 साल की सजा सुनाई। मुख्तार अब्बास नकवी को साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन के आरोप में दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई गई, जिसके बाद नकवी को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई, जिसके लिए उन्हें 15,000 रूपए का मुचलका भरना पड़ा और उन्हें जमानत मिली। कभी आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने वाली और अरविंद केजरीवाल के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली शाजिया इल्मी खबर है कि अब दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार कर सकती हैं। खबर यह भी है कि बीजेपी शाजिया को केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। दिल्ली के INLD प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर चुनाव लड़ने वाली बाहरी दिल्ली की सीटों का चयन कर लिया जाएगा और पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। भरत सिंह ने कहा कि चुनाव में उनका मुद्दा आम जन का विकास करना होगा। इंसो नेता दिग्विजय चौटाला ने डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम को PK फिल्म देखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बाबा राम रहीम किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष धर्म का नाम बताकर इंसान कहते हैं और इस तरह बाबा ये बात कहकर समाज में एक अलग साम्राज्य कायम करना चाहते हैं, जो कि गलत है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की फिल्म द मैसेंजर ऑफ गॉड पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सेंसर बोर्ड से रोकने हटने के बाद अब निर्माताओं ने रिलीज को लेकर ट्रिब्यूनल में अपील की है। फिलहाल ट्रिब्यूनल सेंसर बोर्ड की आपत्तियों को गौर कर और दूसरा पक्ष सुनने के बाद ही फिल्म की रिलीज पर कोई फैसला लेगा। हिसार नगर निगम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह 9 बजे सीएम फ्लाइंग औचक निरीक्षण करने पहुंचा। कार्यालय में 10 कर्मचारी अपनी सीट से नदारद पाए गए। इस समय दफ्तर नहीं पहुंचने वालों में 3 जेई, 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 3 क्लर्क और 1 ME शामिल है। इस बारे में नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी की माने तो कर्मचारी नदारद पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय पर भी उस समय हड़कंप मचा जब मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। उड़न दस्ते ने आते ही कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर चेक किया, जिसमें 4 दर्जन से ज्यादा अधिकारी ड्यूटी से नदारद पाए गए। कई अधिकारी दस्ते के सामने ही लेट ऑफिस आए और लेट आने का बहाना भी बनाया। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 5 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने की तैयारी कर ली है। सिविल सर्जन डॉक्टर VK बंसल के मुताबिक फिलहाल पंचकूला में स्वाइन फ्लू का एक भी कंफर्म केस नहीं आया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। चलती बस में छेड़छाड़ मामले में अब गर्माहट आती जा रही है। मामले में खाप पंचायतों की बढ़ती दखलंदाजी के बीच दोनों बहनें DC और SP से मिलने पहुंची और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सुल्तानपुर झील में 47 पक्षियों के मृत पाए जाने के बाद से जिला प्रशासन के साथ साथ पशुपालन विभाग भी सतर्क हो गया। बर्ड फ्लू की संभावना को लेकर पशुपालन विभाग के साथ साथ मेडिकल टीम ने झील का दौरा किया और मिट्टी पानी समेत कई नमूनों की जाँच की। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत घटने से पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है। माना जा रहा है कल शाम तक पेट्रोल के दाम घटने का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें पिछले साल जून से क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा में ट्रांसपोर्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि सरकार से समझौते के बाद हजारों गाड़ियां बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के खड़ी हुई हैं और अभी भी RTO गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। आपको बता दें 5 जनवरी से प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। इसके बाद 6 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्टर्स से बैठक कर 1 साल का समय दिया था, लेकिन उसके बावजूद RTO ने अभी तक गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट देना शुरू नहीं किया है। अब ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स ने फिर से सरकार को 1 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो वो फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रदेश में खाद को लेकर सरकार के सभी दामों और वादों की पोल खुलती नजर आ रही है। ताजा मामला घरौंडा का, जहां किसानों को सुबह से घंटों तक इंतजार करने के बाद भी खाद नहीं मिली। लाइनों में लगे किसानों ने अधिकारियों पर ही खाद को ब्लैक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी खाद गोदाम में आते ही ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। हालांकि अधिकारियों से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि गोदाम में कोई खाद की कमी नहीं है। किसान बिना हंगामा किए लाइन में लगे तो उन्हें खाद जरूर दी जाएगी। झज्जर में विजिलेंस की टीम ने एक डॉक्टर को झज्जर की CM कोर्ट परिसर में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर ने रिंकू नाम के एक शख्स से मारपीट के मामले में कोर्ट में गवाही देने के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपए पहले ही ले चुका था। इसके बाद रिंकू ने इस बात की जानकारी विजिलेंस की टीम को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ